साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश से तमाम जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है सर्वप्रथम आप तक पहुंचाता है। साथियों आज की हम विशेष रिपोर्ट दिखाएंगे नई दिल्ली के तरफ से, जहां पर नई शिक्षा नीति के संदर्भ में मानव संसाधन विकास मंत्री और वर्तमान में शिक्षा मंत्री केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का क्या बयान आया है। तो साथियों इस वीडियो पर बने रहें, हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। जहां पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि नई शिक्षा नीति के लिए समितियां बनाएं। पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको मालूम है कि नई शिक्षा नीति सरकार ने लॉन्च कर चुकी है और तमाम चाहे प्रारंभिक शिक्षा हो, चाहे साक्षरता हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, हर जगह अब नई शिक्षा नीति लेकर नई दिल्ली के तरफ से, जहां पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि नई शिक्षा नीति के लिए समिति बनाई जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, क्या अपडेट आ रहा है, आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, निश्चित तौर पर रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों आज की बड़ी अपडेट आ रही है। नई दिल्ली केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति को तेजी से लागू करने के लिए उच्च शिक्षा सचिव के नेतृत्व में एक समीक्षा समिति और एक अनुपालन समिति गठित करने का सुझाव दिया है। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने यह सुझाव नई शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन एवं लागू किए जाने से जुड़े विभिन्न आयामों के मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा के दौरान दिया है। मंत्री ने उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा विभाग के बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किए जाने को लेकर समन्वय स्थापित करने के लिए एक कार्य बल गठित करने की भी सिफारिश की है। तो साथियों जिस तरह से रोज नए नए बयान आ रहे हैं, जिस तरह से केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज एक उच्च स्तरीय समिति और एक अनुपालन समिति गठित करने का सुझाव दिया है, तो निश्चित तौर पे इस सुझाव का असर आने वाले समय में आपको दिखाई पड़ेगा। जिस तरह से तमाम स्कीम सरकार लागू कर रही है, चाहे साक्षरता की बात हो, चाहे उच्च प्राथमिक शिक्षा की बात हो, चाहे प्राथमिक शिक्षा की बात हो, चाहे प्री प्राइमरी को लेकर बात हो, तो हर जगह सरकार एक्शन में है और पूरे देश और प्रदेश में अब नई शिक्षा नीति के तहत ही शिक्षा का कार्यक्रम चलेगा, जिसको लेकर सरकार नई शिक्षा नीति के लिए समिति बनाने का सुझाव दिया है। अब देखने वाली बात है आगे इसका क्या परिणाम होते हैं। प्रौद्योगिकी और फोरम शोध फाउंडेशन महत्वपूर्ण मंत्रालय के बयान के अनुसार निशंक ने पैकेज में संस्कृत से पेटेंट की संस्कृत को बढ़ने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि नीति की सफलता के लिए राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी फोरम राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन महत्वपूर्ण है और इसलिए इसके लिए स्थापना वर्ष 2020-21 होनी चाहिए। गौरतलब है सरकार ने 7 जुलाई से नई शिक्षा नीति पर मुहर लगाई है और निश्चित तौर पर अब समिति गठित होगी और नई शिक्षा नीति के अनुरूप कार्य होगा। साथियों